हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। अपनी श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ गए हम अध्याय 12 की डिटेल्ड समरी के साथ। तो इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, स्पेशली द लेटेस्ट वन जहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करी है, वो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं अध्याय 12 में बेसिकली है क्या। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अध्याय 12 का नाम है भक्ति योग और इसमें कुल 20 श्लोक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन करते हैं, जहां पर अर्जुन बोलते हैं कि हे माधव, जो भक्त आपके साकार रूप को पूजते हैं और जो आपको निराकार मानकर पूजते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में से श्रेष्ठ कौन है? इसके जवाब में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भक्तजन मुझे साकार रूप परमेश्वर के रूप में निरंतर भजते हैं, वे मुझे अति श्रेष्ठ हैं। और जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे सर्वव्यापी निराकार रूप को पूजते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। किंतु निराकार ब्रह्म को पूजना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि जब तक मन में भौतिक इच्छाएं रहती हैं, तब तक निराकार ब्रह्म में आत्मा को स्थिर करना कठिन है। तो यहां श्री कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साकार रूप को पूजना यानी कि मूर्ति को पूजना इसलिए आसान है क्योंकि मूर्ति में ध्यान लगाना, मन को एकाग्र करना काफी आसान होता है एज कंपेयर टू निराकार ब्रह्म को पूजना। निराकार ब्रह्म को पूजना यानी कि बिना मूर्ति के ध्यान लगाकर भगवान की भक्ति करना। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि और जो भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर कर मुझे सगुण रूप परमेश्वर को पूजते हैं, मैं उन्हें शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से पार कर देता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि व मन मुझ में यस लगाओ, इससे तुम मुझ में ही निवास करोगे और मुझे ही प्राप्त होगे। यदि तुम मन को मुझ में लगाने में असमर्थ हो तो भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। यदि तुम भक्ति में भी असमर्थ हो तो स्वार्थ को छोड़कर मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करते हुए भी तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। और यदि इसको भी करने में असमर्थ हो तो सब कर्मों के फल को मुझे अर्पण करते चलो, क्योंकि सब कर्मों के फल का त्याग परमात्मा के ध्यान से भी श्रेष्ठ होता है और कर्मों के फल के त्याग से तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। यहां श्री कृष्ण जी कहना चाह रहे हैं कि कर्मों के फल के त्याग से तात्पर्य उनका क्या है कि परमात्मा के प्रति कर्म फल को त्याग की भावना रखना, यानी कि जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना, क्योंकि देने वाले तो परमात्मा ही होते हैं। कर्म फल के त्याग से तुरंत शांति मिलती है, फिर मन को परमात्मा में एकाग्र करने की सहायता मिलती है। फिर श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार अहंकार रहित, मान अपमान में और सुख दुख की प्राप्ति में एक समान, क्षमावान, लाभ हानि में संतुष्ट, मन और इंद्रियों को वश में किए हुए मेरी भक्ति करने वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी, शुभ अशुभ सभी कर्मों के फल का त्यागी, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसमें किसी ना किसी का सहयोग जरूर होता है, लेकिन मनुष्य जो होते हैं, हम इंसान यही समझ लेते हैं कि इस कार्य को हम ही कर रहे हैं, हम ही इससे करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी अगर उसमें उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वहाँ का जो मैनेजर होता है, यहाँ का मालिक होता है, वो सोचता है कि उसकी प्लानिंग की वजह से हुआ है। लेकिन वहीं अगर उस कंपनी में लॉस हो जाए तो वो परिस्थितियों को गुनहगार ठहराता है। जैसे अभी कोरोना, वैसे ही वो अलग अलग परिस्थितियाँ ढूंढता है कि कैसे इस परिस्थिति की वजह से हमको ये नुकसान हुआ। मनुष्य भी कुछ ऐसे ही स्वभाव के होते हैं। जब उसे सफलता मिलती है तो वह उस सफलता का पूरा श्रेय खुद को देता है, लेकिन जब असफलता मिलती है तो पूरा का पूरा भार दूसरों पर फोड़ देता है। जो व्यक्ति समस्त कर्मों को अपने मन में, अपने आप को गौर मानता है, अर्थात जो भी कर्म किए जा रहे हैं उनमें अपने आप को कर्ता मानकर सिर्फ एक निमित्त मात्र की तरह मानता है, वह परमात्मा का प्रिय है। जब व्यक्ति अपने आप को सिर्फ निमित्त मात्र मानता है
कर्तापन के अभिमान को त्याग देता है तो उसके द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल का भी त्याग स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि जब आप में कर्ता का अभिमान ही नहीं है तो कर्मों के मिलने वाले फल का मोह भी नहीं रहेगा। यही कर्मों का फल का त्याग होता है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली बात है कि कर्म फल का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। आपको पूरा कर्म फल त्याग करना नहीं, सिर्फ उस फल में उपस्थित मोह को त्यागना। अब कहीं से आपने बहुत मेहनत करके खुद सारे पैसे कमाए, अब इसका मतलब ये नहीं सारे पैसे त्याग दो, सारे पैसे दान कर दो। उस पैसे के प्रति अपने आप का मोह त्यागना है, वो होता है कर्म के फल का त्यागना। कर्म फल का त्यागना मतलब ये नहीं कि आपको कर्मों के बदले जो फल मिल रहे हैं उसको त्याग दो, उसको दान दे दो। इसका मतलब उस फल के प्रति मोह को त्यागना। और यही बात समझने वाली है और यही बात समझा रहे हैं। इसी के साथ अध्याय 12 का यहीं पे अंत होता है। होप कि आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं भक्ति योग के बारे में, कैसे आप ईश्वर तक पहुँच सकते हैं और कैसे आप अपने कर्म के फल को त्याग सकते हैं। कर्म के फल को नहीं, कर्म के फल के प्रति मोह को त्याग सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री।